टॉपिक चेंज मत करवाना, टॉपिक चेंज नहीं होने दूंगा। याकूब मेनन को कांग्रेस वाले ने पनाह दी, मैं कांग्रेस को गद्दार मानता हूँ उस टाइम पे। जिसकी 3 पीढ़ियों ने माथे पे जिसने सिंदूर नहीं लगाया वो सिंदूर की औकात क्या जानेगा भाई साहब, ये बताओ। आर्मी पे वो साले सवाल उठाते हैं, ठीक है, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी और वो एक और है सोनिया गांधी, किसी की मांग में सिंदूर देखा है? तो ये साले सिंदूर की कीमत जानेंगे? ये साले हमेशा विरोध में है। उस टाइम भी विरोध करा था इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर पे ही विरोध करा था इन्होंने। अमित शाह के लड़के ने क्या करा? कौन सा गद्दारी का काम करा? कौन सा आतंकवादी का काम करा? के साथ हाथ मिलाता है, उसके साथ चाय पीता है। तो सबसे सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले शाहिद अफरीदी को और जितने भी क्रिकेटर है उनको सालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों करा। अबे यार रुको तो सही, गद्दार बोलेंगे, गद्दार, अरे बोलेंगे, पूरी बात कंप्लीट होने के बाद बोलूंगा। पत्रकार महोदय, अरे पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को देके मुक्की मारी पाकिस्तान को, उसके बाद पानी बंद की मुक्की मारी। अभी जो मैच खेले हैं, अब मैच खेलने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ में कौन बैठा था? जैसा। तो उनको मालूम है कि मैच में उनको मुक्की मार रहा है और उनका चेहरा देखना है कि भैया मैच के बाद इनका चेहरा कैसा होता, वो उनको देखना था। वोट चोर है और रहेगा। मोदी जी की खामोशी उसको चोर साबित कर चुकी है। अगर वो चोर नहीं है तो खुल के आए सामने। मनमोहन सिंह कौन से आ गए थे कि उसने तो सीधा बोला था मेरी लाख बोलने से अच्छा खामोशी की एक चुप्पी बहुत अच्छी है, बोला था नहीं बोला था? मतलब मानते हैं कि मनमोहन सिंह की खींच। अरे मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मेरी लाख बोलने से अच्छा मेरी एक चुप्पी है ना। सुनो, अगर उसके खिलाफ चलते को मानने वाले तो कश्मीर से वो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, याकूब मेनन को दफ्तर बुलाकर ना सम्मानित नहीं करते। ऐसे नहीं है भाई मोदी जी, मोदी के विरोध में और सपोर्ट में नहीं है। मोदी जी कैसे है मैं बताता हूँ, मोदी जी कैसे है मैं बताता हूँ। याकूब मेनन, एक सवाल है, टॉपिक चेंज मत करवाना, टॉपिक चेंज नहीं होने दूंगा। याकूब मेनन को कांग्रेस वाले ने पनाह दी, मैं कांग्रेस को गद्दार मानता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम के क्या? अरे उस टाइम के लिए ना गद्दार तो हाँ, गद्दार चाहे वो आज हो या 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, तो बोला आज तक देखो गद्दार माइक है। मत हटाना यार कमाल है। यार, जवाब ले लो पहले। याकूब मेनन को पनाह देने वाला गद्दार, मैंने एक लाइन में बोल दिया। बोला गद्दार थे, अरे गद्दार है ना? मानते हो ना? अरे बिल्कुल, अभी भी है। हाँ बिल्कुल। सुन, मतलब कांग्रेस अभी भी अच्छा, अरे रुक तो जाओ, अब जवाब सुनेगा ये। मोदी जी क्या किए थे अभी पुलवामा हमले में? क्या किए थे? ऑपरेशन पानी बंद पहले किए थे और क्या बोले थे? टॉक और टेरर एक साथ नहीं काम सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बोले थे ना। अरे मोदी जी इतनी जल्दी जमीन बेच दिए क्या, जो फिर पाकिस्तान से मैच खेलने लगे? बोलो। और उसके बाद 1 मिनट जवाब लो पहले, उसके बाद 1 मिनट पूरी बात कंप्लीट। उसके बाद अमित शाह पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद बोला, और वही अमित शाह का बेटा जैसा आतंकवादी के साथ बिरयानी खाता है, तो अमित शाह का बेटा भी आतंकवाद है कि नहीं? बोलो पहली बात बोलो, आप आतंकवाद है कि नहीं? आप बोलो, हमने बोला पहले जवाब लेने दो। पहली बात, पहले आतंकवाद अरे बोलो। मैंने कांग्रेस को गद्दार बोला। बाबूजी मैच का जवाब यार सुनो ना, पाकिस्तान में मोदी जी को बिरयानी इन्होंने खिलाई थी। पहली बात, जिसकी 3 पीढ़ियों ने माथे पे जिसने सिंदूर नहीं लगाया वो सिंदूर की औकात क्या जानेगा भाई साहब, ये बताओ। आर्मी पे वो साले सवाल उठाते हैं, ठीक है, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी और वो एक और है सोनिया गांधी, किसी की मांग में सिंदूर देखा है? तो ये साले सिंदूर की कीमत जानेंगे? ये साले हमेशा विरोध में है। उस टाइम भी विरोध करा था इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर पे ही विरोध करा था इन्होंने, ठीक है। तो ये साले सिंदूर की कीमत कैसे जान लेंगे? देश के गद्दार तो ये है, 62 साल राज करा है। एक चीज बता दो, नहीं जवाब क्यों नहीं दिया? अमित शाह के बेटा को क्या मानते हो? मैं मैच का जवाब दे रहा हूँ। अरे बाबूजी जवाब दे रहे, जवाब मिल रहा है। गद्दार बोल भाई। अरे जमाल अमित शाह के बेटा को गद्दार बोलो। हम गद्दार बोलेंगे आतंकवाद के साथ रहने बताओ। वाला पहले देखो, पहले मेरे को था हाँ हम भी बोलेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत बोलेंगे। वो मोदी अमित शाह के लड़के ने क्या करा? कौन सा गद्दारी का काम करा? कौन सा आतंकवादी का काम करा? के साथ हाथ मिलाता है, उसके साथ चाय पीता है। तो सबसे सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले शाहिद अफरीदी को और जितने भी क्रिकेटर है उनको सालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों करा। अबे यार रुको तो सही, गद्दार बोलेंगे, गद्दार, अरे बोलेंगे, पूरी बात कंप्लीट होने के बाद बोलूंगा, पूरी बात कंप्लीट होने के बाद बोलूंगा। पहली बात तो क्रिकेटरों को शर्म आनी चाहिए कि चंद पैसों के चक्कर में पाकिस्तान से मैच कर लिया आतंकवाद से, ठीक है। क्रिकेटरों को नहीं आनी चाहिए, क्रिकेटरों को शर्म नहीं आनी चाहिए। दूंगा मैं मैच का जवाब दूंगा। चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए जो मैच करवाता है।
क्रिकेटरों को शर्म नहीं आनी चाहिए। क्रिकेटर हमारे देश का शान है। अरे यार तो अमित शाह के बेटे अब सुनो मेरी बात सुन लीजिए, सुनो मेरी बात पहले मेरी सुनो। देखो ये है डायनामिक माइक। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो नोजल जिसके ऊपर लगा रहेगा सिर्फ उसी की आवाज आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो आप खामोखाई में आपसी मतभेद ना करें और आप चिल्लाएं ना इतना, ठीक है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ सबसे, मेरा सवाल ये, मेरा सवाल मैच का नहीं है, मेरा सवाल है वोट चोरी का। कर्नाटक, एक मिनट सुन लीजिए, तो ये फिर कर्नाटक में मैं आऊंगा, अमित शाह पे भी आऊंगा, अमित शाह के बेटे से बुलवाया ना ठीक भाई, है। तो ये फिर क्यों नहीं बोला? आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा गद्दारी वाला शब्द यूज करा, मेरा एक सवाल है कि जैसे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, वो अनुराग ठाकुर जी उनके क्रिकेटरों से हंस हंस के बातें करते हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह, अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हमारी मजबूरी थी खेलना। बीसीसीआई से ऊपर है आईसीसी, सबसे बड़ा। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? खुद जय शाह। तो आपको क्या लगता है कि जय शाह जो पैसों के आगे झुक गए? क्योंकि सच बात यह है कि अगर हम झुकते नहीं तो जैसे 1986 में हमने श्रीलंका के साथ बाइकआउट कर दिया एशिया कप, 1991 में कर दिया, 2008 में कर दिया, क्या हम इस बार नहीं कर सकते थे? और उस वक्त तो हम आईसीसी में बैठे ही नहीं थे, हम तो बीसीसीआई में थे। अब आईसीसी में भी बैठने के बावजूद मेरा पहले यार आप रिपोर्टर मैं हूँ, मुझे सवाल करने दो। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखो मैं बताता हूँ। पहली बात तो इसमें मोदी की कोई मतलब वो तो पंगा है नहीं इसके अंदर। क्रिकेटरों को गद्दार बुलाने वाली बात है तो मैं कहूँगा चलो किसको बुलवाना, गद्दार अमित शाह के लड़के को। अब मेरी बात सुनो भाई, आपके घर जितने भी रिश्तेदार हैं, आप भी बड़े हो, एजुकेटेड हो और माइंड भी है, ठीक है। अगर आपके घर का फैमिली मेंबर या आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ कह रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो आप में इतनी सेंस नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। मेरे को ये बताओ, आप अपना मतलब पूरी जिंदगी का निर्णय तय करने वाले हो, पढ़ाई लिखाई आपके अंदर होती है, आपको शादी किससे करनी है, आपको खाना क्या है, तो आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने जो काबिलियत मेरे अंदर हो गई, आपने जो एग्जाम्पल के थ्रू बताया, लेकिन जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर मेरे माता पिता को किसी ने गाली दी, अगर आप इंडिविजुअल बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा, उसको उल्टी सीधी बात बोली, तो क्या मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं उससे हाथ मिलाऊं? अगर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा, मेरी बहन को किसी ने गाली दी, तो क्या उसका दायित्व बनता है कि मैं उससे हाथ मिलाऊं? मेरा सीधा सवाल नहीं बनता। तो अमित सुन लीजिए, अखिलेश यादव पर हम आएंगे। हम मनमोहन सिंह की हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो याकूब मेनन के साथ हाथ मिलाया है, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन अब हम 56 इंच की छाती हमारे साथ है, हमारे साथ पूरा वर्ल्ड है। पाकिस्तान ने हमारे साथ अभी 5 महीने 6 महीने नहीं हुए आतंकवादी हमला करते हुए। आपको क्या लगता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा चल रहा है, क्या वो 26 लोग जो मारे गए, उनको रोना नहीं आ रहा होगा कि पैसों के चक्कर में क्रिकेट बिक गया? पत्रकार महोदय, अरे पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दे के मुक्की मारी पाकिस्तान को, उसके बाद पानी बन के मुक्की मारी। अभी जो मैच खेले हैं, अब मैच खेलने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ में कौन बैठा था? जय शाह। तो उनको मालूम है कि मैच में उनको मुक्की मार रहा है और उनका चेहरा देखना है कि भैया मैच में इनका चेहरा कैसा होता, वो उनको देखना था। तो अभी आप बताइए पत्रकार महोदय, मैच भारत जीता, खुशी हुई आपको?